वेलकम फ्रेंड्स। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में। सबसे पहले आता है इन सी शार्प अ स्ट्रिंग इज अ बिल्ट इन एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि स्ट्रिंग हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग मैप्स टू सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास। जो हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंडर स्ट्रिंग क्लास है उसके लिए हमें नेम स्पेस सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास को ऐड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास आर इम्यूटेबल बाय नेचर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग क्लास होती है उसके लिए एक तो हमें सिस्टम डॉट स्ट्रिंग क्लास को अपने नेम स्पेसेस में एम्बेड करना होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि अगर हम स्ट्रिंग क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जब हम उसमें कोई पैरामीटर्स पास करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो हम उसका रिजल्ट एक अनदर स्ट्रिंग में देखते हैं, यानी उसके लिए हमें एक और स्ट्रिंग को क्रिएट करना होता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, द म्यूटेबल वर्जन ऑफ स्ट्रिंग इन द डॉटनेट प्लेटफॉर्म इज system.text.stringbuilder क्लास। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग है डॉटनेट में उसके लिए हमारे पास ये नेम स्पेस है। तो जो हमारी स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है इसके लिए क्या है कि अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग क्लास का, तो उसका जो रिजल्ट है हमें उसी स्ट्रिंग में होकर के मिल जाता है, हमें अलग से कोई स्ट्रिंग को क्रिएट नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इसके मेथड्स हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, तो चलिए आइए इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लेंथ मेथड। गेट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कंटेन्स। ये हमें क्या बताता है कि हमारी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, उसे हम लेंथ मेथड से स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपेयर टू पैरामीटर्स है इसकी स्ट्रिंग एस। compares this instance of string with the supplied string s and returns an integer on the pattern of the comparable interface। अगर हमें अपनी स्ट्रिंग को कंपेयर करना होता है किसी और स्ट्रिंग के साथ तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज करते हैं, यानी कंपेयर टू। नेक्स्ट, कंपेयर स्ट्रिंग s1 स्ट्रिंग s2। इसमें क्या है कि अगर हमें कंपैरिजन परफॉर्म करना है स्ट्रिंग में पर विद द टू पैरामीटर्स तो यहाँ पे हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल्स स्ट्रिंग एस। अगर हमें देखना है कि हमारी स्ट्रिंग में जो पैरामीटर पास किए वो मैच होता है उसके साथ, देन यहाँ पे हम इक्वल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कनकैट स्ट्रिंग एस। जब हमें अपनी स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेशन करना होता है तो यहाँ पे हम कनकैट ऑपरेशन मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और है इसके। तो सबसे पहले आता है हमारा इंसर्ट इंट इंडेक्स स्ट्रिंग एस। इसमें क्या है कि हम यहाँ पे अगर कोई इंसर्शन परफॉर्म करनी होती है अपनी स्ट्रिंग में तो हम वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉपी स्ट्रिंग एस। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस स्टैटिक मेथड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग दैट इज द कॉपी ऑफ द स्प्लाइड स्ट्रिंग। अगर हमें अपनी स्ट्रिंग को कॉपी करना होता है तो वहां पे हम कॉपी का मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंटर्न स्ट्रिंग एस। इंटर्न स्ट्रिंग एस में क्या है, दिस स्टैटिक मेथड रिटर्न्स द सिस्टम रेफरेंस टू द स्प्लाइड स्ट्रिंग। इसमें क्या है कि ये हमें सिस्टम की रेफरेंस को रिटर्न करता है। नेक्स्ट, स्टार्ट्स विद रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद स्प्लाइड स्ट्रिंग एस। अगर हमारी स्टार्टिंग की स्ट्रिंग उससे मैच करती है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट इज एंड विद। इसमें क्या है कि जो हमारी स्ट्रिंग की एंडिंग के जो मतलब एडिशनल स्पेसेस है ये उनको रिमूव करता है। नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग एस इंडेक्स ऑफ कैर सी एच। इट रिटर्न्स द जीरो बेस्ड इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence of the supplied strings or the supplied character ch। दिस मेथड इज ओवरलोडेड एंड मोर वर्जन्स आर अवेलेबल। इसमें क्या है, इंडेक्स ऑफ में ये हमें जीरो बेस्ड इंडेक्स प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग्स के लिए भी और कैरेक्टर्स के लिए भी। इसके बाद हमारे कुछ और मेथड्स है इसके, जैसे कि लास्ट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग और कैर सी एच। इसमें भी यही बताया गया है कि जो हमारी लास्ट इंडेक्स को स्पेसिफाई करना है स्ट्रिंग में या कैरेक्टर में तो हम ये इन मेथड्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्लेस कैर रिप्लेस स्ट्रिंग। अगर हमें अपनी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना होता है, मान लीजिए कैरेक्टर को स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को कैरेक्टर के साथ, तो वहां पे हम रिप्लेस मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्प्लिट प्रैम्स कैर सी एच। इसमें क्या है कि जब हमें अपनी सब स्ट्रिंग को कंपेयर करके उसको यानी स्प्लिट करना होता है, उसको डिवाइड करना होता है, तो वहां पे हम स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्प्लिट स्ट्रिंग इंट i1। ये हमारा क्या है कि यहाँ पे हम एक पैरामीटर को स्पेसिफाई करते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं।
It retrieves the substring of this starting from the index position I1 till the end in the first overloaded form. In the second overloaded form, it receives the substring starting from the index I2 and which has a length of I3 character. Next is to-char array. Returns an array of character of this string. ये हमें क्या रिटर्न करता है? Array of character. To upper returns of copy of the string in uppercase. ये हमें क्या बताता है कि जो हमारी string है उसको हम अपर केस में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारी string है ये उसको अपर केस में कन्वर्ट करता है. इसके बाद टू लोअर इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग इन लोअर केस. ये हमारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है अगर हम अपनी स्ट्रिंग को लोअर केस में देखना चाहते हैं. नेक्स्ट आता है ट्रिम फंक्शन. इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग बाय रिमूविंग ऑल द अकरेंस ऑफ ए सेट ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग एट एंड ऑफ दिस इंस्टांस. इसमें क्या है कि अगर हम स्टार्टिंग में और एंडिंग में एडिशनल कैरेक्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम ट्रिम मेथड का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रिम स्टार्ट मेथड. ट्रिम स्टार्ट में क्या है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही सिर्फ एडिशनल कैरेक्टर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम ट्रिम स्टार्ट मेथड का यूज करते हैं. और उसके बाद आता है हमारा ट्रिम एंड मेथड. इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें अपनी स्ट्रिंग की एंडिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करना होता है. तो अपने आज की ट्यूटोरियल में हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में पढ़ा, उसके अंदर आने वाले कुछ उसके इंपॉर्टेंट मेथड्स और उसकी डिस्क्रिप्शन देखी. अपने आज के ट्यूटोरियल में इतना ही. थैंक यू.